Hi, welcome to this small course on Botox. Botox क्या चीज़ है, कैसे यूज़ करते हैं, कैसे कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और किस तरह आप बेटर सेफ्टी रिजल्ट्स को पा सकते हैं. वील लर्न इन द नेक्स्ट 10 to 15 minutes. So what is Botox? Botox is basically a toxin. Toxin मतलब kind of a poison. बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है एंड द फंक्शन ऑफ बोटॉक्स इज कि वो मसल की मूवमेंट को रिड्यूस करता है. अगर हम हैवी डोज में देंगे तो मसल की मूवमेंट को कंप्लीटली स्टॉप कर सकता है या एटलीस्ट रिड्यूस कर सकता है. ना व्हाई इज दैट इंपॉर्टेंट टू अस? सो अगर हम फेस को देखें, अगर हमारे फेस पे रिंकल लाइंस आती हैं, ना रिंकल लाइंस आर क्रिएटेड बाय दीज मसल्स. सो अगर हम ध्यान से देखें इस पिक्चर को, ये इजिली इंटरनेट पे अवेलेबल है, यू कैन जस्ट ओपन इंटरनेट एंड सी दीज. सो देयर आर दीज मसल्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कॉरुगेटर मसल है, then there is the central muscle procerus, and then the second most important is the corrugator, and then the frontalis muscle. ये जो round muscle है इसको this is called as the orbicularis muscle, and then there are other muscles जो कि advanced form of Botox में you need to know, but basic course in Botox में अगर इतना हम लोग समझ लें that is enough. Now why is this important? All these muscles cause wrinkle lines जो हमारे फेस पे भौरें आ जाती हैं, जिनको रिंकल्स बोलते हैं, एजिंग जो बोलते हैं, बिकॉज ऑफ देयर मूवमेंट. सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस मसल को देखें जो फ्रंटालिस मसल है, फ्रंटालिस मसल कॉन्ट्रैक्ट्स लाइक दिस एंड बिकॉज ऑफ इट्स कॉन्ट्रैक्शन इट कॉजेज हॉरिजॉन्टल लाइन्स, स्ट्रेट लाइन्स बनाता है. सिमिलरली जो प्रोसेरस है इट क्रिएट्स दीज वर्टिकल लाइन्स हियर एंड कॉरुगेटर्स कॉज दीज वर्टिकल लाइन्स हियर. इफ वी नो कि मसल कहाँ पे है, देन वी नो कि हमें कौन सी मसल को कहाँ पे एक्ट करना है टू रिड्यूस दिस लाइंस. सो फॉर एग्जांपल अगर फ्रंटालिस को ब्लॉक करेंगे तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो डिसअपियर हो जाएंगे. अब कहाँ करना है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई विल टेल यू जब हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे. सो कॉमन जो प्रॉब्लम्स आप बेसिक बोटॉक्स ट्रीटमेंट्स में कर सकते हैं. सो व्हाट आर दूस हॉरिजॉन्टल रिंकल लाइंस? इधर crow feet. These are wrinkle lines all along the outer side of the eyes. This is caused by the round orbicularis muscle. This muscle encircles the eye, goes round and round, and जब it contracts like this, it causes these lines. So basically it causes these lines according to the direction of the muscle. So it will keep causing these lines, जिसको बोलते हैं crow feet. And of course then the vertical. So this is all that you should know in basic Botox. एडवांस बोटॉक्स में आ जाता है स्माइल मेकओवर्स, जॉ डेफिनेशन, नेक लाइंस, हाइपरहाइड्रोसिस ट्रीटमेंट्स, माइग्रेन ट्रीटमेंट्स. दोज आर ऑल फॉर्म ऑफ एडवांस्ड बोटॉक्स. सो दैट इज नॉट पार्ट ऑफ दिस कोर्स. सो बोटॉक्स जब आप यूज करना शुरू करेंगे, देर आर टू बेसिक brands of Botox which are available. So Botox itself is a brand name. Ideally Botox word should not be used. हमेशा हम लोग botulinum toxin word use करना चाहिए because Botox is a brand by Allergan. And there's another brand which is called Dysport. The difference, they're almost the same, hardly any difference except इसमें 100 units होती हैं और इसमें 120 units होती हैं. So therefore जब इसको आप reconstitute करते हैं थोड़ा सा dilution का फर्क आ जाता है. That is all. Very quickly कैसे dilute करते हैं? So these comes as freeze dried powders. जब मैं इसको खोलूंगा, so this is a 100 unit vial of Botox. इसके अंदर आपको कुछ नहीं नजर आएगा. It appears कि खाली है, but that is because the powder is frozen on the sides of the bottle. 2.5 ml of normal saline. When we put it into this, so this basically forms जो insulin syringe हम लोग use करते हैं. 1 unit is equal to that 1 marking. So it becomes very easy. So it's a standard international dilution. So 2.5 ml of normal saline is to be very slowly injected into this vial. And उसके बाद इसमें 100 units बन जाती हैं. जो insulin syringe की एक marking is 1 unit. सेम डिस्पोर्ट अगर हम लोग यूज करें तो इंस्टेड ऑफ 100 इसमें 120 है एंड देयरफॉर 2.5 ml की जगह वी यूज 3 ml डाइल्यूशन. अदरवाइज इट्स एब्सोल्युटली द सेम. नाउ वी विल गो ऑन टू द प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हाउ टू प्लान, कितनी यूनिट्स कहाँ लगानी है, कैसे मसल्स की मूवमेंट्स को मैप आउट करना है, एंड व्हाट आर द कॉमन प्रॉब्लम्स यू कैन सॉल्व विद बेसिक बोटॉक्स. सो आई जस्ट एक्सप्लेन टू यू नाउ
कि हम बोटॉक्स को किस तरह प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन, पेशेंट विल टेल अस कि क्या एरियाज़ करने हैं, फोरहेड, क्रो फीट या आईब्रो की रिंकल्स को. देन वी यूज़ दिस क्रीम कॉल्ड प्रिलॉक्स. 20 से 25 मिनट्स तक हम उस एरिया में लगाते हैं एंड ये इस एरिया को नम कर देता है. सो वी वांट द प्रोसीजर टू बी एब्सोल्युटली पेनलेस. देन वी आर रिकॉन्स्टिट्यूटिंग बोटॉक्स विद 2.5 ml सिरिंज में सलाइन भर के. देन वी डाइल्यूट द बोटॉक्स एंड देन जितना हमको बोटॉक्स चाहिए उसको हम लोग इंसुलिन सिरिंजेस में फिलअप कर देते हैं. हाउ डू वी नो कि कितना बोटॉक्स हमें फिल करना है? सो एज अ ब्रॉड गाइडलाइन, अगर हमको क्रो फीट ट्रीट करना है, क्रो फीट इज दीज लाइन्स. सो 4 यूनिट्स 3 इंजेक्शंस, सो 12 यूनिट्स, सो 24 यूनिट्स क्रो फीट में यूज अप हो जाते हैं. अगर हमारे ये वर्टिकल लाइंस को हमको ठीक करना है, सो 4 यूनिट्स राइट इन द सेंटर एंड 1 सेंटीमीटर सेंटर के आइदर साइड 4 यूनिट्स ईच, सो 12 यूनिट्स हियर. देन अगर हमको फोरहेड को ट्रीट करना है, सो ब्रॉडली 8 to 10 यूनिट्स. इन एडिशन समटाइम्स पेशेंट्स के वर्टिकल लाइन्स थोड़ी लैटरल जाते हैं. सो प्लीज रिमेंबर, कभी भी मिड प्यूपिल के बियॉन्ड आपको नहीं जाना है. अगर आप जाएंगे 100% कॉम्प्लिकेशन रेट्स हैं. सो आई टेल यू व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट कैन हैपन. ऑलवेज ट्राई के मिड प्यूपिल के इनसाइड रहेंगे, लैटरल कभी भी नहीं जाना है. इन स्पाइट ऑफ दैट आप जितना इस तरफ घूमते जाएंगे कॉम्प्लिकेशन रेट्स बढ़ती जाती है. सो व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस, आई जस्ट डिस्कस वंस आई हैव शोन यू कि हम लोग किस तरह कहाँ पे इंजेक्ट करते हैं. सो लेट अस स्टार्ट आइडेंटिफाइंग कि हमको कहाँ पे कैसे बोटॉक्स लगाना है. सो क्रो फीट आइडेंटिफाई करने के लिए वी आस्क द पेशेंट टू स्माइल, थोड़ा सा हाँ हंसी. सो ये लाइंस प्रोमिनेंट होनी शुरू हो जाती हैं, रिलैक्स कीजिए थोड़ा सा डीप जितना. हाँ ये देखिए ये लाइंस बन गई, रिलैक्स कीजिए. फेस जब स्टैटिक होता है तो लाइंस नहीं होती. सो जनरली ये लाइंस इस तरह से क्रो फीट की बनती है. सो 3 इंजेक्शंस लगते हैं, 1 2 3. कोशिश करें चीक्स पे ना जाए. ये चीक की बोन है, इसके नीचे जाएंगे बाय चांस या यहाँ तक भी टच करेंगे तो चांसेस हैं कि आपकी लिप की स्माइल चेंज हो सकती है, लिप नीचे गिर जाएगा. सो बी वेरी केयरफुल, चीक बोन के ऊपर रहें. 1 2 3. सेकेंड प्रिकॉशन, यहाँ पे बोन आती है. सो ये जो ऑर्बिटल बोन है इसके 1 सेंटीमीटर बियॉन्ड रहना है. गलती से भी यू कैन नॉट गो एंड इंजेक्ट हियर. आई की मसल्स के अंदर चला जाएगा ना, आई की मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाएगी. सो रिम के पीछे की तरफ आपको जाना है. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. नेक्स्ट, जब हमको वर्टिकल लाइंस देखने तो ऐसे कीजिए, ऐसे गुस्सा जैसे दिखाते हैं. कई बार लोग गुस्सा दिखा नहीं पाते हैं, बट जनरली यहाँ पे रिंकल लाइंस इस तरह आ जाती हैं ऐसे. एंड देन ऊपर की तरफ इसको देखिए, पीछे की तरफ ऊपर ऊपर. हाँ, सो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस इस तरह से आ जाती हैं. सो दिस इज बिकॉज ऑफ द फ्रंटालिस मसल जो मैंने आपको अभी फोटो दिखाई थी. अब प्रैक्टिकली इंजेक्ट कैसे करते हैं. ये जो मसल है ऑर्बिकुलरिस जो मसल है ये बहुत ऊपर होती है. इट इज़ राइट बिलो द स्किन, मतलब हार्डली 1 मिलीमीटर बिलो आपको मसल मिल जाएगी. तो जब आप इंजेक्ट करते हैं यू हैव टू बी केयरफुल. इंजेक्शन हमेशा इंसुलिन सिरिंज से किया जाता है, कभी भी इस तरह इंजेक्ट नहीं करना है. सो नीडल की डायरेक्शन कैन नॉट बी इनसाइड, ध्यान रखिएगा, इट हैज़ टू बी आउटसाइड. रीज़न, आप जब इंजेक्ट करेंगे कहीं गलती से बोटॉक्स आँख के अंदर ना चला जाए. सो यू हैव टू बी हियर, रिम के बियॉन्ड जाके 1 शॉट 2 शॉट 3 शॉट और बिल्कुल स्किन के नीचे, ताकि जब आप इंजेक्ट करें तो यहाँ पे एक्चुअली ब्लेब की तरह एक स्वेलिंग सी आ जाए. दैट इज़ द करेक्ट इंजेक्शन. सो 1 2 3. यहाँ पे चेंज हो जाता है. यहाँ पे जो मसल है देयर इज़ वेरी डीप. सो अगर आप सुपरफिशियल देंगे तो होगा क्या कि इस मसल की जगह आपकी दूसरी मसल पैरालाइज हो जाएगी और आपकी आईब्रो नीचे ऐसे गिर जाएगी. सो दैट इज़ वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस. अगर if the direction or the position is wrong, the eyebrow will fall down like this. So what we need to do, muscle को ऐसे उठाया pinch करके and go right down deep. So the entire depth of this needle has to go in 4 millimeters. It has to go in and then inject 4 units here. To do the injection here, we cannot do like this. अगर आप muscle की anatomy को देखेंगे, muscle moves like this, इस तरह. So you have to hold the muscle up like this and then 1 centimeter from the midline inject deep but not like this, थोड़ा सा एंगल करते हुए like this. You don't want to inject like this. गलती से भी ऐसे करेंगे चांसेस हैं कि वो बोटॉक्स आईलिड में चला जाएगा और आईलिड नीचे गिर जाएगी ऐसे. सो बहुत ही डिस्टर्बिंग होती है वो पेशेंट के लिए अगर आईलिड नीचे गिर जाए, बिकॉज 2 to 3 months तक वैसे ही रहेगा एंड देयर इज़ नो सोल्यूशन टू दैट. सो
फर्स्ट इंजेक्शन हियर स्ट्रेट डाउन, सेकेंड इंजेक्शन इनसाइड अंदर की तरफ जाके वी इंजेक्ट, थर्ड इंजेक्शन सेम लाइक दिस इनसाइड। सो इससे हमारी फोरहेड की लाइंस को कवर कर दिया। अगर यहाँ पे भी लाइंस जा रही हैं देन वी होल्ड दिस एंड वेरी सुपरफिशियल, बिकॉज ये वाली मसल आके ऊपर सुपरफिशियल हो जाती है। सो जस्ट डीप टू द स्किन हमने दिया, बट ओनली 2 यूनिट्स। सो समराइज 4 यूनिट्स 4 यूनिट्स 4 यूनिट्स 2 यूनिट्स 2 यूनिट्स, बट 2 यूनिट्स की ज़रूरत नहीं होती यूजली, यू कैन अवॉइड इट बिकॉज यहाँ पे आते आते तक आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। यू कैन हैव कॉम्प्लिकेशंस। गलती से भी बोटॉक्स इधर चला गया तो आईलिड नीचे गिर जाती है। देन फोरहेड पे ऑलवेज रिमेंबर 2 सेंटीमीटर्स आईब्रो के ऊपर, उसके नीचे इंजेक्शन नहीं देना है। सो 2 सेंटीमीटर मार्क आउट पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू जो भी रिंकल्स हैं, जनरली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So you can kind of divide it into 3 lines and 2 units ऊपर नीचे you can give it so horizontally. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So 1 unit each and it is quite a superficial injection. बहुत ज़्यादा deep नहीं जाना होता है. It's quite superficial and it raises छोटा सा एक bleb खड़ा हो जाता है. So you can try it. It's ऐसे you don't have to go in. It is just superficial. So ऐसे किया, inject 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 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit. So you have to just place the injection इधर 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 and like this. So generally 10 is enough. Eyebrow shaping अगर करनी है, that's an advanced form indication of Botox. It's not recommended at this stage. It is important कि आप basic Botox सीखें. So next question is कि जो हमने यहाँ पे Botox लगाया, how long does it last? So generally 5 to 6 months is the duration of action of Botox.